गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत परिवार जानते हैं और जो नए संगत जी भी ये सत्संग सुन रहे हैं, हम सभी संगत परिवार बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरु जी महाराज ने हमारे इस जीवन में हमारी बाह पकड़ी है और सदैव हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी महाराज हमारे जीवन को सदैव सही मार्ग पर चलाने के लिए सत्संग के माध्यम से और भी कई माध्यम से गुरु जी महाराज हमें दिशा निर्देश ज़रूर देते हैं, हमारे सवालों के जवाब भी ज़रूर देते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप ज़रूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। एंड मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए, कोई छोटा मुँह बड़ी बात करते तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। एंड सोनू अंकल से अरदास है, प्लीज़ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरी सत्संग शेयर कर दे तो थैंक यू। एंड ये सत्संग है मेरी बच्चे का पहला सत्संग। मेरी बच्चे का हिंदी बहुत वीक है एंड हम बहुत मतलब लेटली मैं जब इनके एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं बच्चे के ऊपर आई वाज लूजिंग माई कूल, माई टेम्पर, तो उससे बच्चा घबराता भी है हिंदी में। एंड आई वाज ट्राइंग ऑल्सो कि बच्चा सीख जाए, बच्चा कर जाए। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी हिंदी में। एंड पिछले एग्ज़ाम्स में उसने सारे सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म किया है। एंड आई वॉज वॉरिड कि इस बार बच्चा पता नहीं कैसे परफॉर्म करेगा। एंड गुरु जी की दया से उसने शी इज़ आउट डन हर सेल्फ। उनके पहले ही मैसेज आने शुरू हो गए थे कि तू टेंशन ना ले, तेरे बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आने हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा तेरा बच्चा। एंड मेरी बेटी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, इस एक्सीडिंगली गुड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, स्पेशली इन हिंदी। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल योर ब्लेसिंग गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड लेटली मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, ये है वो है, मतलब ऐसे सत्संग जो आते हैं, नॉट मतलब डराने वाले सत्संग की बात कर रही थी मैं। आई न्यू इट, सत्संग में कुछ नहीं होगा, बट नॉर्मल सत्संग होगा। एंड मैं आजकल उनको कैंसिल आउट कर देती हूँ, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो क्रॉस कर देती रहती हूँ मैं इनका, ताकि वो मुझे मेरे फीड पे ना दिखाएं, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, कहीं पे भी हो। सो बट इसकी तबीयत ख़राब हुई बीच में बहुत, मतलब सपने भी मुझे बहुत वियर्ड आ रहे थे। तो इसने खाना खाने के बाद एक रात उल्टी करी, 2 दिन से स्टमक का प्रॉब्लम बता रही है। एंड आई एम श्योर ये कोई बहुत बड़ा कष्ट है, नेगेटिविटी जो भी है वो गुरुपा बहुत छोटे में काट रहे हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। हमारा घूमने का प्लान था, पहले कैंसिल हुआ। एंड समहाउ मेरे हस्बैंड जिस लोकेशन में वहाँ बच्चों को नहीं रख सकते हैं, बट गुरु जी की दया से ही टुक हर फॉर 3-4 days, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स के साथ वो घूमने का प्लान था। सो हम सबको ट्रैकिंग के लिए जाना था, तो हमने ट्रैकिंग के लिए बस बच्चे को नहीं ले जा सकते थे, तो मेरे लिए मजबूरी हो गई थी। एंड आई रिक्वेस्टेड हिम, अगर गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला कि बात करके देख। एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव रिजल्ट, बट वहाँ उनके बॉस भी मान गए। एंड उन्होंने 3-4 दिन बच्चे को भी रखा, हम बहुत अच्छा ट्रैकिंग भी करके आए। एंड बहुत ठीक ठाक गए, बहुत मस्ती की, मज़े मारे, रिलैक्स हो किया। एंड वी केम बैक fit and fine. And then I came to my husband location also, because वहाँ पे अलाउड नहीं है। गुरु जी की दया से हमें वहाँ पे भी बुलाया गया। इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, बिकॉज हमारी छुट्टियाँ थी, हम जनरली ऐसे ही घर पे निकाल देते थे, एंड क्योंकि हमें आना अलाउड नहीं था। बट गुरु जी की दया से जो चीज़ नहीं हो सकती थी, 1.5 साल में नहीं हो पाई, वो अब हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। एंड बहुत वियर्ड सपने आ रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा है, एंड आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। सो बिट्स एंड पीसेस में मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट देन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मुझे घबराहट थी, एंड मेरे घबराने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। इवन दो आई न्यू कि गुरु जैसा कुछ नहीं होने देंगे, बट एक अजीब सी घबराहट थी मन में। अब वो नेगेटिविटी की वजह से कह लीजिए, या मैं कमज़ोर इंसान हूँ उस वजह से कह लीजिए, या विश्वास कमज़ोर हो जाता है उस वजह से कह लीजिए, किसी भी वजह से कह लीजिए, बट गुरुपा ने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। कुछ भी मतलब हमारी हेल्थ हो, हमारा घूमना फिरना हो, खाना पीना हो, कुछ भी हो, हमारे आपसी रिलेशनशिप क्यों ना हो, सब कुछ गुरु जी ने संभाल लिया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। एंड मेरी छोटी सिस्टर की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। मतलब जो चीज़ मतलब ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी, वो अब उन्होंने ठीक कर दी है काफ़ी हद तक। एंड मैं पूरी तरह भी शेयर नहीं कर सकती। जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि चीज़ पूरी होने से पहले बताना नहीं होता, मुट्ठी बंद करो, तो मुट्ठी बंद करके रखो। एंड यही मैं यही इसलिए नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, बट गुरुजी ने बहुत एक डायरेक्शन दिखा दी है। वो बिल्कुल एमलेस हेडलेस चिकन की तरह हो गई थी, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। एंड वी वर ऑल्सो लाइक दिस टू सी हर, मतलब उसको ऐसे पेन में देखते हुए या सफ़र करते हुए देखते, इवन दो वी हैड सरेंडर्ड कि गुरुजी ही करेंगे। बट देन ये होता है ना कि इंसान है, अपना दिमाग तो चलाएगा ही, हम चला ही रहे थे, कोशिश कर रहे थे यहाँ से नहीं तो वहाँ से, नहीं वहाँ से, तो कहीं ना कहीं से कुछ तो सोल्यूशन निकल जाए। बट गुरु जी ने खुद जो चीज़ें बिगड़ गई थी उनको सुधार दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। जब उसका काम पूरा हो जाएगा मैं उसका सत्संग शेयर करूँगी। और गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। एंड मेरे नेबर्स का भी मैं अरदास लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट उससे गुज़र रहे हैं, वक्त से गुज़र रहे हैं, चीज़ें टर्न ले रही हैं। एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा उनके लिए, अच्छा ही होगा। आप लोगों से भी अरदास है, क्योंकि उनके साथ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। एंड हम्बल रिक्वेस्ट गुरु जी, उनके चरणों में अरदास है। आप लोगों से भी अरदास है कि उनके लिए अरदास कीजिए, उनके रिश्ते सुधर जाएं, उनकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड लेटली एक आधा बात में कुछ बोल जाती हूँ। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की बुराई ना करूँ। आई ट्राई माई बेस्ट, बिकॉज मुझे पता है मेरे गुरु जी को, मेरे गुरुपा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड आई ट्राई कि ऐसी कोई चीज़ ना बोलूँ जिससे मेरे कर्म बढ़ जाए। एंड आज गुरु जी बोल भी रहे थे, जिन्होंने तेरे साथ गलत किया तो वो गलत नहीं है तो उनको गलत मत बोल। इंसान के हालात गलत होते हैं, वो उनके अपने कर्म हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया, जो कुछ भी किया वो तुझे गलत लग रहा है। एंड मैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती। दैट्स द पॉइंट ही वाज ट्राइंग टू टेल। एंड जनरली ऐसा होता ही है कि आप सोचते हो अपने पुरानी चीज़ों के बारे में, तो आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हो, आप अपने एक्शंस नहीं देखते हो। मैं आई टेक फुल अकाउंटेबिलिटी कि जो भी गलती हुई हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, वो मेरी मिस्टेक्स है गुरुपा। आई कैन नॉट ब्लेम देम। एंड जो उनको लगा उन्होंने ठीक किया, और जो उनको आज तक लग रहा है वो ठीक कर रहे हैं। आई एम श्योर ये मेरे कर्म ही हैं। सो मैं अपने हर एक बुरे कर्म के लिए, अपने परिवार वालों के हर एक बुरे कर्म के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, प्यार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड वन मोर, सिंस मैंने कल सोनू अंकल के चैनल पे ही कांटे का सत्संग सुना था, एंड इट्स मतलब स्ट्राइक मी कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। जब मेरी नई 2 ही साल हुए थे शादी को, 2 या 3 साल की ही बात थी, तो मेरे पेरेंट्स के पास एक डॉग था। एंड मैं वो डॉग घर पे ले आई थी। एंड मुझे उस वक्त इतनी केयर, प्यार और ये सब आता ही नहीं था कि डॉग्स को भी they are as good as babies only. I'm not blaming anyone. I am wholly responsible for my mistakes. मैंने उस बच्चे का ख्याल नहीं रखा उस तरीके से जिस तरीके से मुझे रखना चाहिए था। एंड मुझे गाइड भी नहीं किया गया था। मैंने बच्चे को कोशिश की कि मैं उसको ठीक फीड करूं, और वो बच्चा अंदर कमरे में ट्रैप फील करता था, कुछ ना कुछ काटता पीटता रहता था, तो मैं उसको बाहर छोड़ देती थी। एंड फिर वो बाहर से गेट पर रोता रहता था, मैं उसको अंदर ले भी आती थी। But then eventually that puppy died, and I named that puppy Cloudy. And मुझे पता है मैं उसकी डेथ की रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिकॉज मुझे उसको केयर करनी चाहिए थी, मुझे उसको
अपनी पेन से ऊपर देखना चाहिए था। कुछ भी रीज़न हो, चाहे मेरे पास 1000 एक्सक्यूज़ेज़ हों, आई स्टिल एम रिस्पॉन्सिबल। मैंने उतना नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। उसके लिए अबंडेंटली सॉरी गुरुपा। मैं बहुत 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 सॉरी गुरुपा। मैं माफ़ी मांगती हूँ उस सोल से भी और आपसे भी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड उस नन्ही आत्मा की शांति के लिए आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा। एंड हो सके तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा मेरी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी के लिए, गलती के लिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत ब्लेस किया आपने मुझे, बहुत ब्लेस किया। सारी ब्लेसिंग्स के अभाव है मुझे माफ़ करना। आप मुझे हर गलती के लिए माफ़ कर देते हैं। और मैं ये नहीं कह रही मैं आज गलती नहीं करूँ, कल गलती नहीं करूँगी, आज गलती नहीं करूँगी। मैं जितनी भी गलतियाँ करूँ उसके लिए प्लीज़ मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ बट इवेंचुअली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो प्लीज़ गुरुपा हमारी इन गलतियों को अनदेखा करके हमारे ऊपर ऐसे ही हाथ, आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड सोनू अंकल को खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। डिस्पाइट इज़ बिजी रूटीन वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं विच इज़ ए ग्रेट सेवा। अनंतम शुक्राना सोनू अंकल का भी। एंड जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7932। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिताजी सदा सहाय। जय भोले बाबा। जय सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं मेरे बेटे का, छोटे बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि मतलब बहुत ही लंबा है, तो थोड़ा थोड़ा 2-3 एपिसोड में थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूँगी। मेरी इतनी सारी दिक्कतें थी। मैं अपने घर के माया जाल से बहुत परेशान हो चुकी थी। बहुत पंडितों के पास भी दौड़ चुकी थी क्योंकि सभी यही बोलते थे कि तुम्हारे पति की बुद्धि बांधी हुई है और घर में किसी का कुछ करा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रहने लग गई थी, रहती थी एक घर में शिफ्ट होने के मतलब ये 2009-10 की बात है जब शिफ्ट हुई थी। 9 मैं 8 में शिफ्ट हुई थी उधर, तो 9 बहुत अच्छा गया, लेकिन 10 के बाद से मैं बहुत बीमार रहने लग गई थी। तो फिर मेरा बच्चा भी थोड़ा, कभी उसको बुखार, कभी कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ चला करता था। तो 1-2 पंडितों को भी बताया, तो न तो कोई एस्ट्रोलॉजर काम में आता है, न पंडित जी काम में आते हैं, न कोई सही पूजा पाठ बताता है, न कोई कुछ किसी का टिक कर सकता है। सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। जो भी करना रहता है सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। तो जो चीज़ें सब पंडित बताते थे वही बात गुरुजी ने भी बताई, लेकिन गुरुजी ने बहुत ऐसी बात बताई जिस पे कि बिल्कुल कर नहीं सकता है कोई। ऐसा मैसेज आया था मुझे कि मेरा तो पूरा दिमाग ही चकरा गया था कि क्या है ये, क्या नहीं है। लेकिन मैं उस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं क्या, अगर कोई भी माँ हो या कोई भी हो तो वो ऐसी चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जब वही जो हिंट मतलब हेडलाइन जो दिखाई थी वही सत्संग एक दिन अचानक से अपने आप चालू हो गया था, तो उसमें मैंने जो सुना तो मेरा दिमाग पूरा घूम गया, जो कि मतलब मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही बात थी। तो न तो मैं किसी मतलब ये काला जादू वगैरह को इस हिसाब से वो कर रही हूँ, बढ़ावा देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इतने दिन से मेरा ये सत्संग में शेयर नहीं कर रही थी। लेकिन अभी मुझे ये शेयर करने का हुआ मन में, गुरुजी ने ही था डाला होगा। तो मैं, हो सकता किसी संगत को ज़रूरत हो तो मैं ये मेरे बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मुझे गुरुजी ने सुनवाया था कि तेरे बेटे के ऊपर किसी आत्मा का साया है जो कि उसके पिछले जन्म की मम्मी है। तो एक बार बचपन में क्या हुआ कि बच्चा नींद में बाथरूम तक चला गया, तो हमने उसको पूछा बेटा क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं मम्मी। मैंने बोला टॉयलेट जाना है, तो बोले नहीं,
फिर वापस आके पलंग पे सो गया। फिर 4-5 दिन बाद वापस ऐसा सेम हुआ। तो मैंने बोला नीनी तेरे को सही में टॉयलेट आ रही होगी, टॉयलेट कर ले। तो फिर उसने टॉयलेट वगैरह करी। फिर 8 दिन बाद वो बीमार हो गया था नहाते नहाते। तो बहुत छोटा था वो, तो कम से कम 6-7 साल का होगा शायद से। तो नहाते नहाते वो मतलब नहा रहा था। तो नहाते नहाते पता नहीं क्या उसको, तो उसने मेरे को आवाज़ लगाई मम्मी। तो मैंने बोला हाँ बेटा बोल। तो मैं उसको नहलाने लग गई। तो उसके मुंह से क्या निकला, मम्मी तू नहीं, ये मम्मी, मतलब किसी और का हाथ बता के इशारा बता रहा था। तो संगत जी वो चीज़ तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा कि हो सकता है भाई बच्चा है। लेकिन जब यही चीज़ गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू सुनवाई कि उसकी पिछले जन्म की मम्मी है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और उसको बार बार बीमार कर देती है, तो मेरा पूरा सिर इतना चकरा गया। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही मानती। तो ये सब सुन के देख के मेरा तो बहुत दिमाग हिल ही गया था। अब मेरे को तो ना तो उगलते बने ना निगलते बने कि किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं। मेरी मम्मी भी आई हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर इनको बता दिया तो ये और ज़्यादा ही बीमार हो जाएंगे। तो फिर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि बेटा तू डरती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। तो थोड़ी सी राहत मिलती थी। लेकिन उस वक्त क्या मैं नई जुड़ी थी, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में भी ज़्यादा। हाँ, सोनू अंकल के सत्संग जरूर सुन लेती थी, कभी कभी इग्नोर मतलब छूट भी जाते थे, क्योंकि इतना मैं ज़्यादा गुरुजी से टच पे नहीं हुई थी इसलिए। तो कभी कोई से सत्संग आ जाते थे तो वो भी चालू कर लेती थी। तो गुरुजी ने फिर मुझे बेटे के लिए 7 मंगलवार तक हनुमान जी को बूंदी के लड्डू भोग लगाने का बोला, और फिर शीतला माता को और काली माता को श्रृंगार का सब सामान और चुनरी वगैरह एक मंगलवार को चढ़ाने का बोला। तो यहाँ पे सेंधवा में काली माता का मंदिर तो है ही नहीं। मैंने 4-5 बार लोगों से मतलब 4-5 जन से पूछा, तो फिर मुझे उसके भी बहुत सत्संग सुनवाए कि अगर यहाँ पे ये काली माता का मंदिर नहीं है तो दुर्गा माता को भी चढ़ा सकते हैं, ये अपने एरिया का जो भी फेमस मंदिर हो। तो फिर मैं दुर्गा माता के मंदिर गई। तो वहाँ पे भी गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन करवाए कि मेरा इतना मन खुश हो गया। लेकिन बेटे को लेके बहुत मैं चिंतित रहने लग गई। मैं उसे मतलब हर वक्त कि ये कहाँ है, क्या कर रहा होगा, कैसे क्या होगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी मेरे को बहुत चिल्ला के मतलब डांटने वाला उनका वो आया था मैसेज, चिल्ला के बोल रहे थे। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि मैं टीवी में तारक मेहता का सीरियल देख के जरा हंस रही थी। ऐसे तो मैं कभी हंसती नहीं हूँ, बहुत कम ही हंसती हूँ, क्योंकि वो सब मैं बता चुकी हूँ मेरे पिछले सत्संगों में कि मेरी हंसी मेरी खुशी सब कुछ बांध के रखा हुआ है मेरे ही अपने घर वालों ने। तो मैं एकदम से हंसी मेरे, तो गुरुजी चिल्ला के बोले कि कितनी पगली माँ है तू, अपने बच्चों की फिक्र नहीं रहती है तेरे को, अपने बच्चों की फिक्र कर, ये दुनिया बहुत बेकार है। अगर उन्होंने गलत रास्ते पे गलत संगत में डाल देंगे तेरे बच्चों को, तेरे बच्चे बहुत भोले भाले हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख, ऐसा कर वैसा कर, सब बताते रहे गुरुजी। तो गुरुजी इतना छोटी छोटी भी बात बताते थे, लेकिन मेरे को कुछ इतना समझ में नहीं आता था। तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। फिर गुरुजी ने मेरे बेटे का कष्ट काटने के लिए मुझे ऐसा बोला था कि 7 गुरुवार सत्संग कर बेटा। तो मैंने 7 गुरुवार सत्संग भी करे, जैसा बन गया वैसा किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो कुछ गलती करी हो उसके लिए भी मैं बार माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, 7वें गुरुवार जब मैंने सत्संग किया तो सत्संग करते करते, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं था, मैं और मेरी मम्मी अकेले हम दोनों ही रहते थे, तो हम दोनों ही सत्संग पे बैठ जाते थे, मतलब मम्मी भी साथ में बैठ जाती थी। तो मुझे किसी के जोर से रोने की और चीखने चिल्लाने की थोड़ी सी आवाज़ आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या था वो क्या नहीं था, वो तो सब गुरुजी को पता है। लेकिन उसके बाद फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे बेटे ने एक पड़ोस की दीदी को, मतलब एक लड़की है उसकी बराबर की, हमने उसको भैया ने उसको बहन बनाया है, तो हर साल राखी बंधवाता है। तो ये पिछले साल की बात है, उसके वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, तो उसकी परीक्षा थी, PMT की परीक्षा थी उसकी। तो वो आजकल क्या बोलते हैं मुझे इतना ध्यान नहीं है,
पहले तो पीएमटी का बोलते थे, तो उसकी परीक्षा थी। तो वो भी इंदौर है और मेरा भैया भी इंदौर ही पढ़ता है। तो वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट घर पे ही भूल गई। तो उसने सुमित को फ़ोन लगाया, पहले उसने उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया। तो उसकी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आया कि सुमित का नंबर नहीं है, मेरे को सुमित का नंबर चाहिए। तो उस टाइम गुरुजी ने एकदम मेरे दिमाग में ऐसा हाथ डाला कि इनको सुमित का नंबर क्यों चाहिए, नंबर तो था इनके पास, क्यों ऐसा क्या हुआ होगा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे बच्चों के साथ रहो। तो फिर मेरे को उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब वो यहाँ आया ना मेरे पास, तब उसने बताया कि मम्मी बोले बहन वो भूल गई थी उसके डॉक्यूमेंट। तो मैंने उसको पूछा तू कैसे गया, क्या करा। तो बोले एक दोस्त की गाड़ी ली और पहले मैं उससे चाबी लेने गया, उसके हॉस्टल गया, हॉस्टल से उसने हॉस्टल में बात करी बहन ने। तो उसने हॉस्टल के वार्डन को बोला कि ये मेरा भाई है तो इसको मेरे रूम में जाने दो। उसने उसके रूम में जाने दिया और फिर रूम से डॉक्यूमेंट लेके वो इतनी तेज बाइक भगा के ले गया। उसने न तो कोई सा भी कोई भी वो नहीं, सिग्नल मतलब सिग्नल को तोड़ते 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 वो बोले कि मम्मी इतने घंटे का रास्ता था, उसने बताया कितने किलोमीटर तक, वो पूरे सिग्नल तोड़ते तोड़ते वो उसके परीक्षा के हाल तक वो उसको डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी 10-15-20 मिनट में दे के आया फटाफट। मतलब शुरू का आधे घंटा गया होगा इतनी जल्दी जल्दी उसने। तो गुरुजी ने उसकी इतनी रक्षा करी, इतनी रक्षा करी। और मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा वो जो आत्मा है वो तेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगी, ऐसा वैसा, तो तू कुछ कर, तू समझती क्यों नहीं, तू मेरे को तो मानती है लेकिन मेरा कुछ सुनती नहीं है। लेकिन मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था संगत जी। सच में गुरुजी ने कितनी रक्षा करी मेरे बच्चे की। आज भी मेरे को कुछ भी अगर फिक्र रहती है उसकी, दोनों बच्चों की, तो गुरुजी बोलते हैं कि तू बच्चों की फिक्र मत करिया कर बेटा, मैं उन दोनों के नाल हूँ। अगर कुछ भी तकलीफ पड़ेगी तो मैं किसी भी रूप में उनकी सहायता करने के लिए पहुँच जाऊँगा। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। जय जय गुरुजी। अगला सत्संग और अगले उसमें एपिसोड में डालूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है। जय गुरुजी। शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6430। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू भैया जी जय गुरुजी। प्यारी संगत जी जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो रोज होते हैं हमारी लाइफ में, पर जो कभी हम सोच भी नहीं सकते ना, वो हमारे प्यारे गुरुपा कर देते हैं संगत जी। यह हम सबको ही पता है। सोनू भैया जी, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है आपके चैनल पर, वह अभी शेयर नहीं हुआ है। शायद इसमें भी गुरुपा की मर्जी नहीं है। वो जब उनकी मर्जी से तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए जब वो चाहेंगे तब वो भी शेयर हो जाएगा। संगत जी, ये जो सत्संग है मेरा, ये मैंने 6 अप्रैल रविवार वाले दिन का है। संगत जी, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ 6 महीने से। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आया है। पता नहीं ये सब मेरे गुरुपा की मर्जी है, तभी ये सब कुछ हुआ है। मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए, जो तेरे लायक नहीं है, जो तुझे नहीं समझते हैं, मैं उन्हें दूर कर रहा हूँ, और जो ठीक है तेरे लिए तू उनके साथ रहे। मैंने खुद तेरे लिए ये रिश्ते ब्लेस किए हैं। गुरुपा की रजा है, इसीलिए मैं गुरुपा के कहे रास्ते पर चल रही हूँ। बस गुरुपा मेरे अंग संग सहाय रहे। मेरे अपने ही है, सब दुख भी देते हैं और हौसला भी देने आ जाते हैं। पता नहीं क्या रिश्ते हैं जिसे हम सबको निभाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी सब करना पड़ता है। पर गुरुपाद है ना, सब ठीक से
करवा लेते हैं। संगत जी, 6 अप्रैल मेरे लिए ऐसा दिन था जो मैंने सोचा भी नहीं था, जिससे मैं दूर भाग रही थी, ये रह रही थी, वो एकदम से मेरे सामने आ गए। जो मेरे से बहुत नफरत करते थे, मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, वह सब गुरुपा को पता है। संगत जी, ये मेरा शेयर नहीं कर सकती। मैं बस गुरुपा का मंत्र जाप करती रही। गुरुपा, आप देखो, जो करना है आप करो। उसे भी मेरे अपनों ने ही बुलाया था। दुख तो बहुत हुआ, पर मैंने अपने गुरुपा से अरदास की कि ये यहाँ से जल्दी चली जाए। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। यह मेरे गुरुपा को मेरे सब कुछ पता है। मैसेज में मुझे गुरुपा कहते हैं, तू मेरी प्यारी धी है। गुरुपा, आपने मेरी लाज रख ली। आपको पता है, आपकी इस बेटी को कुछ बोलना नहीं आता, बस डर से कंपन हो गई थी। गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा सब ठीक कर दो। और आज सोमवार मेरे गुरुपा के दिन मैंने अपना शुक्राना सत्संग कर दिया। गुरुपा ने मेरी लाज रख ली, साथ में मेरी माँ काली ने, दोनों ने मिलकर मेरी लाज रख दी। अपनी बेटी पर अपने मेहरों वाला हाथ रख दिया। इसके लिए मेरे गुरुपा और मेरी माँ का दिल से अनंतम शुक्राना। जैसे श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा की थी ना, इस तरह से ही मेरी लाज बचा दी। इसके लिए अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू भैया जी, गुरुपा महाराज आपको और आपकी फैमिली को बहुत खुशियाँ दे। आप हमेशा खुश रहे। आप एक ऐसा गुरुपा ने जरिया बनाया है जो इस संगत के लिए वरदान से कम नहीं है। आपको सब संगत की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग दे गुरुपा। इसके साथ मैं विराम करती हूँ अपनी वाणी को गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स है। आई होप आप सब अच्छे हो संगत जी। तो संगत जी, मैंने कल सत्संग में बताया था गुरुजी महाराज की कृपा से हम डुगरी धाम हो आए हैं। गुरुजी महाराज के अपार ब्लेसिंग्स, अनगिनत ब्लेसिंग्स के लिए अनगिनत शुक्राना। तो संगत जी, मैं एक उसमें बात बताना भूल ही गई थी कि जैसे मेरे को गुरुजी महाराज बारी बारी याद दिला रहे हो कि मैंने प्रयागराज का एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि गुरुजी महाराज फूलों की तरह ले जाते हैं, फूलों की तरह ले आते हैं। संगत जी, उस दिन भी गुरुजी महाराज ने अपनी प्यारी सी बच्ची को और उनकी सारी ब्लेसिंग्स, हम सब जब गए थे तो उन्होंने बिल्कुल ही मंदिर के मेन गेट तक हमारी गाड़ी को पहुँचाया। और जब बड़े मंदिर भी गए तो भी गुरुजी महाराज ने VIP पास दोनों जगह डुगरी
मंदिर भी और बड़े मंदिर भी, दोनों जगह उन्होंने वीआईपी ही तरीके से अपनी बेटी को प्यार से बुलाया, फूलों की तरह बुलाया। उनको पता था छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मेरे डैडी भी गए थे जिनको चलने में थोड़ा सांस ब्रेथलेसनेस हो जाती है। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने इतने प्यार से बुलाया। और गुरुजी महाराज की मैं क्या ही बताऊं, गुरुजी महाराज बोलते मैं किसी भी रूप में आऊँगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार ही हो रहा है कि आज ट्यूसडे है और आज हमारे घर के बाहर बिल्कुल डोर पे बंदर बैठ के जैसे वो आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ लगाते हैं, वो ऐसे लगा रहा था कि खाना मांगने के लिए, और मैंने उसको बनाना दिया। और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद के लिए तो मैसेज आते ही हैं, गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। फिर एक और इंसिडेंट हुआ कि एक कैट लिटरली बिल्कुल गेट पे खड़ी हुई म्याऊं 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 करे जा रही थी कि खाना मांगने के लिए, और मैंने उसको दूध दिया। मैं जैसे उसको दूध का बोल रखने गई बाहर, मेरे ऊपर से वाइट बटरफ्लाई जिसके ब्लैक डॉट्स थे, उस पर इतनी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई जैसे आशीर्वाद दे के गई और पूरे वरांडे में 2-3 चक्कर मार के गई। गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। बाकी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी महाराज देते रहते हैं कि परिवार पे जो संकट था और दिन रात जो गुरुजी महाराज हमारे पूरे फैमिली की रक्षा करते हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आपने कहा था कि अपने हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे डैडी की तरफ से, मेरे छोटे ब्रदर की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी सिस्टर की तरफ से, गुरुजी महाराज सबकी तरफ से आपको कोटि श्री चरणों में वंदन। और गुरुजी महाराज बहुत अनंतम शुक्राना है अनंतम ब्लेसिंग्स के लिए। इतनी काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं संगत जी जो हम शायद काउंट भी नहीं कर सकते। गुरुजी महाराज आपका कोटि शुक्राना। चंदन तिलक में मेरे को ओम नज़र आए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का, हर सांस का गुरुजी महाराज आप जैसी बुद्धि दे रहे हैं उसका शुक्राना। सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए गुरुजी महाराज। जैसा इंसान आप चाहते हैं वैसा बनाइए और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुरुजी महाराज मुझसे जो भी गलती हुई हो अभी पहले जन्म में, जाने अनजाने, उसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा और ऐसे ही जीवा बनाइएगा कि किसी को हर्ट ना हो और बस सब जैसा चाहते हैं वैसा हो गुरुजी महाराज। जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति मिले। जय गुरुजी। सोनू अंकल का भी शुक्राना और उन पे और हम सब संगत पे गुरुजी महाराज अपनी अपार ब्लेसिंग्स, अपार हाथ ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ही मार्गदर्शन करिएगा, नीवा बना के चलाइएगा जैसा इंसान आप चाहते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज वो बुद्धि भी आप ही देते हैं जैसे चलनी होती है, वो मन में श्रद्धा भी आप ही लाते हैं जैसे आनी होती है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज अप्रैल 4 है और शुक्रवार है। गुरुजी का शुक्राने का दिन है और गुरुजी की बेटी टोरंटो से मैं गुरुजी के सामने संध्या वेला के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी के कल मैसेज थे कि तुझे कल को
तुझे 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मिलेगी और कल तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बस मेरा नाम लेकर तो भाई काम शुरू किया कर गुरुजी का नाम से और सभी तेरी उलझनें सॉल्व हो जाएंगी और शुक्राना सत्संग करती रह। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। रोम रोम से शुक्राना मालिक, रोम रोम से शुक्राना। अब भी जब पाठ कर रही थी तो जब जोत लगा के बैठी तो जोत इतनी लंबी ऊपर तक फ्लिकर हो रही थी कि कुछ कहने की हद नहीं। जब इसको वीडियो में कैच करना चाहो तो वीडियो में कैच नहीं हो रही। अब भी मैं बात कर रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो जोत लहरा रही है। और गुरुजी इन सब ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मालिक। इतना शुक्राना कि बस मेरे शुक्राना सत्संग कर जितना भी करो उतना कम है। जितना शुक्राना रोम रोम से करो वो भी कम है। हमेशा नवरात्रों में मैं नारियल की भेंट देती, कलश स्थापित करती थी, पर कभी भी नारियल ऐसे भोग नहीं लगा जैसे इस बार लगा है। और उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना सतगुरु जी महाराज। हे मेरे महाराज, हे मेरे बाबा, हे मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। एवरी डे जोत में कभी फूल बनता है, कभी चिड़िया बनती है, कभी कुछ बनता है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना सतगुरु जी महाराज। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है महाराज जी। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। बस आप जो भी जाने अनजाने में मुझसे जो किसी के लिए बुरा भला मेरे मुंह से निकला उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मैंने किसी का बुरा किया है जाने अनजाने में उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आप गाइड करिए, आप अपने बच्चों को, इस परिवार को, अपनी इस बेटी को, आप इस घर के बड़े हैं, आप गाइड करिए सबको कैसे किस तरह किस रास्ते पे जाना है, गलत रास्ते पे ना जाएं, किसी का बुरा ना करें। महाराज जी कृपा करना। जैसे जैसे मैं गुरु जी कहती हूँ, महाराज जी कहती हूँ, जोत कैसे फ्लिकर करती है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज। आपने ज़िंदगी एक साल में बदल दी गुरुपा, गुरुपा आपने ज़िंदगी एक साल में बदल दी। बहुत बुरा हाल हो जाना था अगर आप मेरी बाजू ना पकड़ते, आप मेरा हाथ ना पकड़ते। पता नहीं आपकी इस बेटी ने कहाँ होना था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर इसी तरह मेहर रखिए। अपने चरणों में हमेशा रखिए अपने बच्चों को। उन्हें अपनी संगत को नाम सिमरन की दात बख्शिए। अपनी इस बेटी को भी नाम सिमरन की दात बख्शिए ताकि हमेशा मन में आपका ध्यान करते हुए अपना काम करते रहे। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ और फिर अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्र। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। आपने सभी ने मेरे सत्संग सुने, कोई गलती हुई तो वो तो क्षमा कीजिएगा। सोनू भैया आपने सत्संग शेयर किए, बहुत बहुत शुक्राना। आप इतनी हेल्प करते हो। गुरु जी आपको और सारी संगत जी को बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6091। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਰ, ਕਿਰਪਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ तेरी हर विश पूरी होगी क्योंकि तू हर पल अपने गुरु का शुकराना करदी है। थैंक यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते तेनू जो चाहिदा है वो ब्लैस कर दिता, शुकराना गुरु जी। अगे गुरु जी कहते कि मैनू अपना आज का आशीर्वाद भेज दिया। मैंने सॉरी संगत जी, मैंने अपना आज का आशीर्वाद भेज दिया, वह तुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। अब तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, तू देखती जा, तू सब अब बस तरक्की की सीढ़ी चढ़ती रहेगी। ये तेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अगे गुरु जी कहते कि बेटी तेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुझे मैं आज ये ब्लैसिंग दे रहा हूँ। शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी महाराज ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਐਸ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਐਸ਼ ਹੀ ਐਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ कि तेरे परिवार एक साथ खुश रहे, तुझे आज दिल खोल के ब्लैसिंग भेज रहा हूँ। गुरु जी कहते कि तेरा परिवार मतलब कि इकट्ठा रहे। शुकराना गुरु जी। अगे गुरु जी कहते कि शांत रह और सब सबर रख, क्योंकि वक्त जैसा भी है बदलता जरूर है। शुकराना गुरु जी। क्योंकि मैं गुरु जी अगे अरदास लगाई ना, कई बार मैनू हो जाता कि गुरु जी मेरी अरदास नहीं पूरी होई, जल्दी करो, तो इस करके गुरु जी ने कहा कि शांत रह। शुकराना गुरु जी। अगे गुरु जी कहते हैं तेरे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब लोग सिर्फ तेरी सफलता देखेंगे, तू तो सिर्फ खुशियां मनाने की तैयारी कर। शुकराना गुरु जी। अगे गुरु जी कहते कि बहुत परेशान है, चल मेरी ये ब्लैसिंग शेयर कर सबके साथ, तेरी इच्छा पूरी होगी। शुकराना गुरु जी। अगे गुरु जी कहते कि शब्द को तो दुनिया समझ लेती है, खामोश सॉरी संगत जी। गुरु जी कहते शब्दों को तो दुनिया समझ लेती है, खामोशी को समझ कर जो साथ दे आए जा वो सिर्फ गुरु जी ही है। थैंक यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। फिर गुरु जी कहते कि आज आखिर आ ही गया वो दिन जिस दिन तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़ा चंगा दिन है, मांग ले जो मांगना है, आज खोल दिया तेरे लिए सारे खजाने, तेरे शुकराने में बड़ी ताकत है। शुकराना गुरु जी महाराज, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਕੇ ਬਾਰੇ में मत सोचा कर, सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਰੈਸਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, मैं हूँ ना तेरी माँ, तेरे हर काम को मैं सफल बना ही दूंगी, विश्वास अटल रखना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय काली माँ। ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਵੈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ वो पूरा करने जा रहा हूँ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ कि तेरे घर में महाशिव का वास है, कोई भी बुरी शक्ति वहाँ कदम भी नहीं रख सकती, तू किसी भी वहम में ना पड़। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਅਟਕਾ ਕਾਮ, ਖਬਰ ਆਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਸਕਾ फोन खुद आएगा तुझे आज, जिसका तू इंतजार कर रही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। अगे गुरु जी कहते बेटा मैं तेरे सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि तेरा एक बड़ा काम मैंने कर दिया है, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਖਿਰ
आ ही गया वो दिन जिस दिन तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़ा चंगा दिन है, मांग ले जो मांगना है। आज खोल दिया तेरे तेरे लिए सारे खजाने। तेरा शुकराने में बड़ी ताकत है पुੱਤਰ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, तेरा साथ तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो हर दिशा से तेरे लिए सफलता के रास्ते संभव खोल देगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख बार। स्वयं संगत जी स्वयं खोल देगा। शुक्राना गुरु जी। अगे गुरु जी का मैसेज आ, तेरा हमने वो काम कर दिया जिसका वैसे तुझे परेशान। संगत जी विच मिस्टेक हो रही, सॉरी संगत जी। गुरु जी कहते तेरा हमने वो काम कर दिया जिसकी वजह से तुम परेशान थी। शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना गुरु जी। बस हुण तां मैनूं खुशखबरी दा कॉल आ जावे। मैं उस टाइम दा इंतजार कर रही हाँ। बहुत टाइम हो गया, हुण सबर भी नहीं हुंदा। गुरु जी महाराज किरपा करो, मेहर करो, ब्लैस करो अपने नातियां नूं, अपनी धी नूं। संगत जी जो भी गुरु जी, जो मेरे गुरु जी नूं सब कुछ पता है। गुरु जी महाराज सब जानते हैं, सब कुछ महाराज जी तुसीं जानते हैं। मेरियां परेशानियां, मेरियां तकलीफां, जो भी है तुहानूं सब कुछ पता गुरु जी महाराज। बस अपना इदां ही प्यार आशीर्वाद बनाई रखना मेरे ते, अपनी नातियां ते। गुरु जी महाराज मेरे परिवार नूं ब्लैस करियो, हमेशा अपने घर च विराजमान रहियो गुरु जी महाराज। हमेशा तुहाडी प्रैजेंस फील हुंदी है गुरु जी महाराज। तुहाडी सेवा करदिआं कोई गलती हो गई तां मैनूं माफ़ करियो गुरु जी महाराज। गुरु जी बटरफ्लाई के रूप च मैनूं दर्शन दिंदे आ गुरु जी। एक दिन मैनूं संगत जी मैसेज सुनने च आया सी कि जिहड़ा केकड़ा जिहड़ा ਉਹ ਜਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦਿਸੂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਕਿੰਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ, ਕਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ। ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना 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 गुरु जी। लख लख बार शुकराना। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8808। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। लख लख बार शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। यहाँ सारी संगत को जय गुरु जी। मैं मतलब कि मेरे पास कई बार गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड करने के टाइम शब्द ही नहीं होते, क्योंकि गुरु जी की इतनी कृपा है कि मैं मतलब जब मैं पहले सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये भी कहूँगी। जब मैं रिकॉर्ड करने लगती हूँ तो मैं मतलब उस चीज़ में ऐसे ही खो जाती हूँ कि मैं बिल्कुल ही चीज़ें ही भूलना शुरू हो जाती हैं मुझे। पर मतलब हर पाथ पे,
हर छोटी छोटी बात पे गुरुजी ने मेरा ऐसा साथ दिया है, मैं बयान नहीं कर सकती। अब भी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेनू नवा घर ब्लैस किया है, तेनू गड्डी, तेनू कार, तेनू नवा घर। और आप यकीन मानिए, हमारा केस चल रहा था बहुत देर का, 20 साल हो गए थे। मेरे इन लॉज का घर था जहाँ हम रह रहे थे, तो वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में था क्योंकि केस चल रहा था। तो ये 29 जनवरी को हम केस जीत गए और ये घर मतलब कि मेरे इन लॉज का हो गया परमानेंटली। और गुरुजी की कृपा रही और रहेगी ही, तो ये घर हमारा भी जल्द हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इस पे। और मेरे हस्बैंड, बात ये थी कि मेरे जो इन लॉज हैं उनका शुरू से झुकाव है जो वो छोटे भाई की तरफ रहा है मेरे हस्बैंड के, जो कि कनाडा में वेल सेटल्ड है। मेरे हस्बैंड की शुरू से ही आदत नहीं रही थी कि कुछ कहने की, कुछ बोलने की। वो उन्होंने कभी अपना कुछ भी नहीं, इवन कि कपड़े तक भी कभी नहीं मांगे अपने पेरेंट्स से। मतलब कुछ ऐसे नहीं भी कोई ठोस, जैसे बच्चे जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। वो शुरू से ऐसे ही रहे हैं, सबको देने वाले रहे हैं, लेने वाले नहीं रहे कभी भी। पर एक टाइम आता है जिंदगी का जब आपको अपने हक के लिए कहना पड़ता है। अभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। हम इस घर में सब कुछ कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी बहुत होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अकेले ही करने वाले हैं, किसी ने भी हमारे ससुराल पक्ष से भी कोई कभी हेल्प भी नहीं की है। पर मैं मतलब अब जैसे मैं यही गुरुजी से प्रे करती हूँ कि हे गुरुजी, ये वाला जो घर है ये मेरे हस्बैंड के हक में हो, क्योंकि वो इसको डिजर्व करते हैं। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा लॉस में ही रहे हैं हर चीज को लेके, पर इस पे उनका हक ही बनता है। और वो बड़े थे इसलिए बस उनमें शुरू से ही दानवीर जैसी वो थी कि हाँ भी बस मैं खुद प्रॉब्लम में पड़ जाऊं, दूसरों की मदद करता रहूं। इस चक्कर में उन्होंने अपने आप को इतने रोग भी लगा लिए। उनको डायबिटीज है, टाइप 2, पीछे उंगलियों का मामला पड़ा, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तब भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं। अब तो वो काफी बेहतर हैं, उनका वेट भी आगे से बढ़ गया है। तो आगे उनका बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि उनका कारोबार, घर बार सब कुछ बढ़िया हो, अच्छा हो, है ना। उनको उनका हक मिले जो भी वो डिजर्व करते हैं, जो अब तक नहीं मिल पाया। ये मेरी अरदास रहेगी। पर बहुत बड़ी बात होती है कि जो 20 साल से केस चल रहा था वो गुरुजी ने एक दम में करवा दिया और 29 तारीख को मतलब इस चीज का फैसला हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज 13 अप्रैल 2025 है और ये संध्या वेला की शुक्राना सत्संग में आपके चरणों के समक्ष बैठकर साझा करने जा रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज फिर आपने मुझे भोग के लिए उठवा दिया। आपसे बहुत बहुत माफ़ी, तहे दिल से माफ़ी कि सुबह आज मैं कुछ पता नहीं गुरुपा, आज मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, लेज़ी फील कर रही थी। क्यों मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या चल रहा था। जबकि उठ तो गई थी पर ना नहाई, पूजा भी नहीं करा मैंने, आपको शुक्राना भी नहीं कर पाई सुबह। जबकि आज बैसाखी थी, अपने आप को फोर्स करके मैंने कहा आज बैसाखी है और मैं ऐसे कर रही हूँ।
अपने आप को फोर्स करके मैंने नहाया, जो फिर वो भी आपने ही करवाया है गुरुपा, मैंने नहीं करा। वो भी जो भी करवाया है वो आपने ही कर पाया। तो शुक्राना। उसके बाद आफ्टरनून को मैं इतनी ज़्यादा डोज्ड ऑफ थी, इतनी नींद, मुझे इतनी गहरी नींद, मैं अपनी आँखें ही नहीं खोल पा रही थी गुरुपा। इतनी ज़्यादा थकी हुई, इतनी नींद में थी, उठी भी मैं बहुत क्रैंकी उससे हूँ। आज सत्संग थे, मेरे घर से बहुत दूर है, डेढ़ घंटा लगता है मुझे वहाँ पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट, यहाँ से। सो मैं जा ही नहीं पाई गुरुपा। बीच में भी आपकी कोई मर्जी रही होगी, अकेले ही जाना था। अंकल ने तो मेरे मना कर दिया था, हस्बैंड ने, कि वो नहीं जाएंगे। बेटा मेरा जो मुझे कंपनी करता है सत्संग में आपके, वो भी आपकी ही मेहर है गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। मैं आज गई नहीं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, जबकि बैसाखी है, मुझे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए था, पर नहीं कर पाई गुरुपा। उसके लिए माफ़ी, बहुत बहुत माफ़ी। पर आपको बैसाखी की लाख लाख बधाइयाँ गुरुपा। सत्संग भी आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, फॉग्ड फील कर रही हूँ कि मेरे को क्यों ऐसा फील हो रहा है। या तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, इतने दिन से मैं अच्छे से सो नहीं पाई, और ज़्यादा ओवर एक्सर्ट हूँ, जबकि घर में तो ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ कर नहीं रही मैं। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, क्या रीज़न है गुरुपा मुझे नहीं पता, या मुझे नेगेटिविटी का इतना असर है, जो भी है गुरुपा मैं नहीं जानती। ये सब आपने ही देखना है गुरुपा। एक मैसेज देखा था मैंने, उसमें बोला है आपने कि मेरे को 2 दिन भारी है, तो मुझे नहीं पता गुरुपा ये क्यों है, क्या है, किस लिए है, आपने ही देखना है, आपने ही कष्ट काटना है आपकी बेटी का, और उसके परिवार को आपने ही देखना है गुरुपा। मैंने तो सब आपके ऊपर सौंप रखा है गुरुपा। आपका ही परिवार है, आपका ही घर है, आपका ही जवाई है, आपका ही दोता है, आपकी ही बेटी है, सब आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुपा। और आप इतने अच्छे से ध्यान रखते हो हमारा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं तो उसके बदले पूजा अर्चना ही है, वो भी मैं ढंग से नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। आपको देने लायक तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ दे भी नहीं सकती आपको। जो पूजा अर्चना दे सकती हूँ, जो कोशिश मैं कर सकती हूँ, आज तो वो भी नहीं कर पाई गुरुपा। और पता नहीं वो पूजा अर्चना आपके अकॉर्डिंग वो स्वीकार होता भी है या नहीं, मुझे तो वो भी नहीं पता। जस्ट कर देती है आपकी बेटी है, बेवकूफ़ बेटी। तो शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखने के लिए, हमें सेहत बख्शने के लिए, हमें छत देने के लिए गुरुपा, हमें 2 वक्त की रोटी देने के लिए शुक्राना, सुख शांति बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे को इतना अच्छा बच्चा ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। वो अभी मेरी बहन के यहाँ है, आप उसके अंग संग रहना, उसको प्रोटेक्ट करना गुरुपा। और आपसे अरदास करती हूँ मेरे अंकल को भी काम बख्शे, बहुत दिन हो गए गुरुपा, वो घर में बैठे हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उनको भी टेंशन हो रखी है गुरुपा। ये सब आपने ही करना है,
पता नहीं आपने मेरे को क्या काम करवाना है गुरुपा। मैं तो अभी ऐसे ही उस बच्चे के जैसी हूँ जिसको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। चंचल मन होता है ना गुरुपा। हाँ, ये भी कर सकती हूँ मैं, हाँ ये भी कर सकती हूँ मैं। हाँ, फंड्स की प्रॉब्लम है, पर जो मैं घर से कर सकती हूँ चीज़ें थोड़ा बहुत, उसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तो ये कंफ्यूजन आपने ही दूर कराना है गुरुपा। ये बेटी को आप ही ने हाथ पकड़ कर शुरू करवाना है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तो बहुत दिन हो गए गुरुपा। आपकी बेटी आपसे यही बोलती है कि मुझे कहीं हाथ फैलाना ना पड़े किसी के आगे। उतनी आपने इज्जत रखी है, उतनी लाज रखी है गुरुपा। अब तो पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, अब तो बोझ बढ़ रहा है। तो ये भी आप ही ने करवाना है गुरुपा। मुझे नहीं पता आप कैसे करवाते हैं। और अब तो काफ़ी टाइम हो गया गुरुपा, थोड़ी कर दो मेहर यहाँ पे भी। और आपसे अरदास करती हूँ पूरे ब्रह्मांड का, अपनी संगत परिवार का, उनके परिवार का, अपनी प्यारी प्यारी बेटियों का, उनके परिवार का, सोनू अंकल जी और उनके परिवार का, सबको ढेर सारी बैसाखी की बधाइयाँ। और ये अरदास करती हूँ कि उनको भी सेहत बख्शें, अच्छा खाना बख्शें, सुख समृद्धि बख्शें। और हम आपके चरणों के भक्त बने रहें गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3900। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने अपने पहले और दूसरे सत्संग में बताया है कि गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है कि 7 दिन लगातार अपने 7 सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे बेटे के बारे में है। मैंने क्या गुरुजी ने अपने बेटे को, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहीं पे किचन में जॉब लगवाई है। तो मेरे बेटे की एवरी ट्यूसडे वहाँ जॉब होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे बेटे की वहाँ पे जॉब हो तो मेरी को भी वहाँ पे जॉब मिल जाए, क्योंकि वो आजकल थोड़ा डिप्रेशन में है और उसको काफ़ी एंग्जाइटी वगैरह है। तो वो जब जॉब पे जाता है तो काफ़ी चीज़ें भूल जाता है, तो अगले दिन फिर कोई ना कोई उसकी कंप्लेंट करता है। तो मैंने जैसे ही गुरुजी से अरदास करी, तो मैं लंच ब्रेक में थी, वैसे ही मुझे ऑफिस से फ़ोन आया, शाम को एक शिफ्ट है, आप करोगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर करूँगी। तो मैं गुरुजी से ये अरदास कर रही थी कि वहाँ पे 4 सेक्शन है जहाँ पे मेरा बेटा काम करता है, उसी सेक्शन में मुझे जॉब मिल जाए। तो उसी सेक्शन में अवेलेबिलिटी थी, तो मुझे वहाँ पे गुरुजी ने कृपा की, जॉब मिल गई। तो मैंने वहीं पे जॉब की। तो शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल आप साथ देते हो, आपका हर पल शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।